Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 10 on subject mathematics chapter 1 real numbers. In this video we discuss on some question from exercise first. Today's first question is so that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of form 2q plus 1. यानी शो करना है, प्रूव करना है जो भी इवन इंटीजर होगा वो 2q फॉर्म में होगा और जो भी ऑड इंटीजर होगा वह 2q plus 1 फॉर्म में होगा. नाउ फ्रॉम कंपेयरिंग द रिलेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू दिस फॉर्म ऑफ इंटीजर वी गेट value of b is equal to 2 because Euclid division lemma relation is a is equal to bq plus r. Now let here a be any integer and उस इंटीजर को हमको दिखाना है 2q plus 1 फॉर्म में. तो इससे कंपेयर करने पे bq plus r से कंपेयर करने पर b बराबर कितना मानना पड़ेगा 2. सो वी सपोज इन एवरी क्वेश्चन b is equal to something according to given form of integers इन क्वेश्चन में जो फॉर्म दिया हुआ रहेगा वहीं से हम लोग b की वैल्यू गेस करेंगे. नाउ फाइनली लेट b इक्वल टू 2 देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी ऑब्टेन a बराबर a इज एनी इंटीजर एंड b बराबर 2. देन वी राइट a इज इक्वल टू 2q प्लस r बिकॉज a इज इक्वल टू bq प्लस r. यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2q प्लस r मिलेगा. वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. यहाँ b की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू 2 है तो 2 से छोटा होना चाहिए. तो यहाँ पर r की वैल्यू में क्या मिल जाएगी तो 0 और 1 मिलेगा क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए तो 1 ही तक जाएगा, 0 और 1. नाउ पुटिंग r बराबर 0 देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 दैट इज 2q विच इज मल्टीपल ऑफ 2. 2q जो है 2 का मल्टीपल है अतः यह 2 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली as it is a that is which is even number. Now when put r बराबर 1 then a is equal to 2q plus 1. Now here 2q is even और उस इवन में अगर 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर दैट विच ऑड मिलेगा तो विच इज ऑड नंबर. हेंस we clearly say that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. Now next question is so that any positive integer is of the form 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer q. यानी हमको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वह 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, तो हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड फ्रॉम गिवन फॉर्म ऑफ इंटीजर in question we guess b is equal to 3. Then by Euclid division lemma we obtain a is equal to 3q plus r because a is by Euclid division in Euclid division lemma a is equal to bq plus r. Here we put value of b then we get 3q plus r where r is greater than 0 or equal to 0 and less than b that is 3. Finally value of r will be 0, 1 and 2. Now putting r is equal to 0, 1, 2 we get a is equal to 3q plus 1 3q plus 2. तो r की वैल्यू रखने पर जो है हमको a की वैल्यू a जो इंटीजर जो है या तो इस फॉर्म या तो इस फॉर्म या तो इस फॉर्म में मिला. Therefore we finally clearly say that any positive integer is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. Now we see the solution of
क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1. So that any positive odd integer, odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. यानी odd integer जो है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 फॉर्म होगा. ठीक है, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ मानना पड़ेगा. तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड in this question also we guess b is equal to 6 from given form of integer in question. Then by Euclid division lemma we obtain a is equal to 6q plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than 6. Finally we get the value of r will be 0, 1, 2, 3, 4, 5. आर की वैल्यू 6 से छोटा और 0 से बड़ा. तो 0 से बड़ा और बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 से लेकर 3, 4, 5, 6 से छोटा यानी 5 तक ही. तो अब हम लोग नाउ पुट आर बराबर 0, फिर आर बराबर 1, आर बराबर 2, आर बराबर 3, आर बराबर 4, आर बराबर 5, इस तरह से हम लोग पुट करते जाएंगे और हमको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीजर मिलता चला जाएगा. ठीक है, नाउ व्हेन आर बराबर 0 देन a इज इक्वल टू 6q plus 0, दैट इज 6q, एंड 6q कैन बी रिटन एज 2 multiply 3q. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यह नंबर a जो है वह 2 का मल्टीपल आया. यहाँ पर 3q को हम k मान लेंगे, वेयर k इज सम इंटीजर हुज वैल्यू इज 3q. k का वैल्यू क्या है 3q, तो 2 इंटू समथिंग हो गया यानी 2 का मल्टीपल हो गया. सो इट इज completely divisible by 2, so it is an even integer. Now when r is equal to 1, then a is equal to 6q plus 1. This can be written as 2 multiply 3q plus 1. 3q का वैल्यू k मान लिए थे, तो 2k plus 1 यानी 2k क्या हो गया, यह इवन हो गया और उस इवन में 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड मिलेगा. Hence we say that it is an odd integer. ठीक है, it is odd integer. Now put r बराबर 2, then 6q plus 2, इसको हम लोग 2 कॉमन लेकर के 2 इंटू 3q plus 1 लिख सकते हैं, और 3q plus 1 को हम लोग k1 मान लिए. k1 क्या है, एक k1 इज सम इंटीजर हुज वैल्यू इज 3q plus 1. तो इसका मतलब हो गया कि ये 2 का मल्टीपल हो गया. जब ये 2 का मल्टीपल हो गया, a इज इक्वल टू 6q plus 2, 6q plus 2 2 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब ये इवन हो गया. दूसरी तरह से और भी हम देख सकते हैं, इसको 2 इंटू 3q plus 2 लिख सकते हैं, और 3q का वैल्यू k मान लिए थे, 2 इंटू k 2k प्लस 2, यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू k प्लस 1 हो जाएगा. अब 2 का मल्टीपल दिख रहा है कैसे, तो k प्लस 1 को हम लोग मान लेंगे फिर से कुछ, तो कोई सम इंटीजर मान लेंगे, तो यहाँ k1 मान लिए k प्लस 1 को, तो 2k1. फाइनली दिस नंबर कन्वर्टेड इन द मल्टीपल ऑफ 2, सो दिस इज इन एन इवन नंबर और इंटीजर. नाउ वी पुट r बराबर 3, देन a बराबर क्या हो जाएगा 6q plus 3 हो जाएगा. 6q plus 3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो फाइनली हमको 2k plus 1 दैट मीन्स 2k1 plus 1 इस तरह से इस फॉर्म में मिला. ठीक है, तो यह भी दिख रहा है यह ऑड इंटीजर है. अब r बराबर 4 पुट करेंगे, तो r बराबर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग 2 इंटू 3q plus 4 इस तरह से बना सकते हैं. 2 इसका वैल्यू पुट कर देंगे. 3q को क्या माने थे हम लोग, 3q k माने थे, तो k 2k प्लस 4 2k प्लस 4 हो जाएगा. यहाँ से k क्या हो जाएगा, कॉमन 2 कॉमन ले लेंगे, 2k प्लस 2, और k प्लस 2 को यहाँ पर हम लोग फिर से कुछ मान लेंगे, तो 2k3, जैसे k3 मान ले, k3 इज सम इंटीजर हुज वैल्यू इज, ठीक है, हुज वैल्यू इज k प्लस 4, तो 2k3 यानी फाइनली यह क्या दिख रहा है 2 का मल्टीपल हो गया. और दूसरा तरीका से भी इसको हम लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 3q plus 2 मिल गया. अब यहाँ से 3q plus 2 को कोई हम इंटीजर मान लेंगे, k2 मान लेते हैं जैसे. ठीक है, तो k2 मान लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 2k2 फाइनली मिला. दैट मीन्स दिस इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल के फॉर्म में दिख गया. इसका मतलब यह क्या हो गया, यह इंटीजर जो है इवन इंटीजर हो गया. अब नाउ पुट r बराबर 5, देन
और अगर 5 पे पुट करेंगे तो हम लोगों को 6 + 5 मिलेगा। अब 6 + 5 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि यह 2k3 + 1 डेट मीन्स ऑड फॉर्म में हो गया। यहाँ भी 2k2 + 1 डेट मीन्स ऑड फॉर्म में हो गया। तो क्लियरली वी से डेट 6q + 1, जब 6q + 1 था तो ऑड मिला था, 6q + 3 था तो इसे ऑड फॉर्म में था, और 6q + 5 था तो भी ये ऑड फॉर्म में था। वेरेज 6q और 6q + 2 और 6q + 4 ये सब जो है फॉर्म वो इवन इंटीजर का है। ठीक है। नाउ I complete the this class. Next questions from exercise 1 I do in next video. Thank you for visiting this video.